Hello everyone, welcome to the Master Concept Series for GATE Computer Science 2024 by IAS Master. So अपन डिस्कस कर रहे थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी. So जो नेक्स्ट अब टॉपिक अपना इज ए टाइप्स ऑफ ग्राफ. ओके, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ग्राफ. So what is the types of graph? Let's see here. How many types of graph will exist here? Okay, so let's see one by one here. Okay, so first one is a null graph. Okay, so what is the null graph here? Okay, a graph with no edges. So null graph means जिसके अंदर कोई एज नहीं तुम्हारी. ओके, तो कोई भी ग्राफ पॉसिबल है तुम्हारा विदाउट एनी एजेस, बट नॉट पॉसिबल विदाउट एनी वर्टेक्स. ओके, तो दिस इज पॉसिबल. यस, लाइक सपोज दिस इज ए, यस ये पॉसिबल. Yes, this is also possible. Yeah, no problem. Okay, so suppose is n1. N1 means null graph with one vertex. Okay, this one. N2 null graph with two vertex. This one. Null graph with three vertex. This one. तो एक ग्राफ इज पॉसिबल विदाउट एनी एजेस बट नॉट पॉसिबल विदाउट एनी वर्टेक्स. सपोज करो मैंने ड्रॉ किया, इसका क्या मतलब है बताओ? एनी मीनिंग फॉर दिस? नो. So graph is not possible without any vertex, but possible without any edges. Okay. Now, so this is N2. This is N3. Like no edges here. N3. Okay. So a vertex having degree 0. D means degree. A vertex having degree 0 is called isolated vertex. Isolated vertex. Degree having 1 is a pendant vertex. So this is all about null graph. So what is the format for the null graph? So let's see format of the null graph. Okay, so this is null graph of n vertex. Null graph with n vertex. ओके, सो कोई भी ग्राफ नल ग्राफ है, सपोज करो ये n2 है तुम्हारा, उसके अंदर कितनी वर्टेक्स है? 2. नल ग्राफ विद 3 वर्टेक्स. कितनी वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स. दिस वन 3 वर्टेक्स है तुम्हारी. ठीक है, तो कोई भी ग्राफ है उसके अंदर अगर नल ग्राफ विद n वर्टेक्स, तो हाउ मेनी वर्टेक्स? n. टोटल वर्टेक्स n. एजेस होगी 9, एंड अब जब एजेस है तो डिग्री क्या होगी? 0. दिस इज फॉर्मेट ऑफ द नल ग्राफ. तो नंबर ऑफ वर्टेक्स इज n, एजेस इज व्हाट? 0, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज 0, बिकॉज कोई एज नहीं तो डिग्री कहां से होगी? ओके, दिस इज ऑल अबाउट नल ग्राफ. नाउ नेक्स्ट वन इज अ रेगुलर ग्राफ. ओके, सो व्हाट इज अ रेगुलर ग्राफ? ए ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स हैविंग सेम डिग्री, जिसके अंदर हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या हो? सेम हो. ओके, सो ए ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स डिग्री is same. Each vertex degree is same. A graph in which each vertex degree is same. Okay. Then यहाँ पे तो what is the zero regular graph? Zero regular graph means जिसके अंदर हर vertex की डिग्री क्या हो? 0. जिसके अंदर हर vertex की डिग्री क्या हो? 0 is a zero regular graph. So this is a zero regular graph, like means null graph. All the null graphs are zero regular graph, जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है? 0. ओके, नाउ व्हाट इज द वन रेगुलर ग्राफ? वन रेगुलर ग्राफ इज व्हाट? जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो? 1 तुम्हारी, लाइक ए बी. तो यहाँ पे ए की डिग्री कितनी? यहाँ पे ए की डिग्री कितनी है? 1. बी की डिग्री कितनी है? 1. यस, 1,1. या वन ऑफ द हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो उसके अंदर. वन रेगुलर ग्राफ के अंदर जिसके हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो? 1 हो. व्हाट अबाउट 2 रेगुलर ग्राफ? व्हाट अबाउट 2 रेगुलर ग्राफ जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी? 2. जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी? 2, लाइक दिस वन. हियर ईच वर्टेक्स डिग्री इज व्हाट? 2. ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तुम्हारी? ठीक है, जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो. कोई भी 2 रेगुलर ग्राफ जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो, जरूरी है वो यूनिक हो. इट इज फोर्थ स्टेटमेंट. मल्टीपल ग्राफ हो सकते हैं जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी? ओड हो तुम्हारी, सॉरी 2 हो तुम्हारी. लाइक सपोज दिस वन,
इट इज ऑल्सो रेगुलर ग्राफ, इट इज ऑल्सो रेगुलर ग्राफ। यहाँ पे हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी 2, इट इज 2, ये भी पॉसिबल है तुम्हारा। So this is the problem asked in the ISRO exam. What? कि जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो वो रेगुलर ग्राफ होता है तुम्हारा, एंड इट इज यूनिक, नॉट पॉसिबल। मल्टीपल हो सकते हैं जिसके अंदर डिग्री क्या हो सेम हो तुम्हारी, मल्टीपल ग्राफ पॉसिबल है जिसके अंदर डिग्री क्या हो तुम्हारी सेम। ओके, सो दिस इज 2 रेगुलर ग्राफ जिसके आवर डिग्री क्या हो तुम्हारी 2। क्लियर नाउ? सो for all vertex, if degree of each vertex is k, for all vertex, if degree of each vertex is k, then it's called k regular graph, it's called k regular graph। जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो तुम्हारी v, ठीक है, फॉर ऑल वर्टेक्स जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री तुम्हारी k is called k regular graph। क्लियर? yes one, this is all about regular graph। next one is a what? complete graph। complete graph, so complete graph is a very important graph। so a simple graph is a complete graph, a simple graph is a complete graph if every pair of vertices are adjacent to each other, if every pair of vertices are adjacent to each other, if every pair of vertices are adjacent to each other, जिसके अंदर हर एक वर्टेक्स मतलब हर एक 2 वर्टेक्स तुम्हारे एक दूसरे क्या हो, नेबरहुड हो, पड़ोसी हो तुम्हारे, लाइक सपोज k1 what here, complete graph with one vertex, yes this one, k2 complete graph with 2 vertex, yes this one, so 1 is adjacent to 2, yes, and 2 is adjacent to 1, yes adjacent है तुम्हारी, तो complete graph is denoted by k subscript n। now k3 complete graph of 3 vertex, so like ठीक है, तो यहां पे देखो 1 और 2 एडजेसेंट है, 1 और 3 एडजेसेंट है, 2 1 एडजेसेंट है, 2 3 एडजेसेंट है, 3 1 एडजेसेंट है, 3 2 एडजेसेंट है, k3। व्हाट अबाउट k4 कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टेक्स, कंप्लीट ऑफ 4 वर्टेक्स, तो ये कंप्लीट ग्राफ है? नो, व्हाई? हर एक वर्टेक्स एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो यहां देखो 1 2 के एडजेसेंट है, 1 4 के एडजेसेंट है, बट 1 3 के एडजेसेंट नहीं है, दिस वन। क्लियर? नाउ 2 1 के एडजेसेंट है, 2 3 के एडजेसेंट, 2 4 के एडजेसेंट नहीं, दिस बिकम्स कंप्लीट ग्राफ। सो दिस कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टेक्स। नाउ व्हाट अबाउट k5? This is a k5? No, k5 means complete graph with 5 vertex. No, why? Because every pair of vertices are not adjacent in this one, so make it adjacent। so ये इसके adjacent है, this one, yes, now this one and this one, this is a k5। so every pair of vertices are adjacent to each other, is a complete graph, this one। okay, here, so here degree of every vertex is what? Degree of every vertex is what? n minus 1। so here degree is what? 0, because एक ही vertex है तो 1 minus 1 0। here degree, here 1 degree, here 3 3 3 3, here 2 2 2, here 1 2 3 4। so degree of every vertex in complete graph is what? n minus 1, because हर एक वर्टेक्स जितनी भी रिमेनिंग n माइनस वर्टेक्स है उनके एडजेसेंट है। एडजेसेंट कब होगी? जब एजेस कनेक्ट होगी, और एज कनेक्ट होगी वो क्या बन जाएगी तुम्हारी? डिग्री बन जाएगी। ओके, सो नाउ नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस, विथ n वर्टिसेस व्हाट? तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा? जितनी मेरे वर्टिसेज हैं उनमें से अगर मैं 2 वर्टेक्स को चूज करता हूं, मेरे पास सपोज करो n वर्टिसेज हैं, अगर मैं 2 को चूज करता हूं तो वो क्या बन जाएगी? एडजेसेंट तुम्हारी। ओके, तो सिंस every pair of vertices, since 2 vertices are adjacent, since 2 vertices are
एडजेसेंट, ओके, या एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट, एक ही बात है तुम्हारी। तो कितना हुआ, n वर्टेक्स है और 2 वर्टेक्स तुम्हें चूज करना है, तभी तो एडजेसेंट बनेगी तुम्हारी। क्या होगा, nc2, एंड व्हाट इज द nc2 हियर, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n minus 2 फैक्टोरियल into 2 factorial. So what becomes here, n fact into n minus 1 n minus 2 factorial divided by n minus 2 factorial 2 factorial. This cancel out, become n minus 1 by 2. So in a complete graph with n vertices, the number of edges is what here, n into n minus 1 by 2. Always remember this. Okay, and degree of each vertex is what, n minus 1. Degree of each vertex is what, n minus 1. तो यहां पे देखो, ठीक है, रेगुलर ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तुम्हारा यहाँ पे, रेगुलर ग्राफ के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री सेम है तुम्हारी, हर वर्टेक्स की डिग्री सेम है तुम्हारी, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस क्या हो तुम्हारी, एडजेसेंट हो। हर वर्टेक्स की डिग्री सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे हर एक वर्टेक्स की हर एक एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस क्या हो तुम्हारे, एडजेसेंट, और नॉट पॉसिबल। लेकिन कंप्लीट ग्राफ के अंदर देखो हर वर्टेक्स की डिग्री सेम है। सेम क्यों हुई तुम्हारी, क्यों, क्योंकि एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट। यहां पे एडजेसेंसी जरूरी है, जबकि वहां पे एडजेसेंसी जरूरी नहीं है। यहां पे एडजेंसी के साथ एवरी वर्टेक्स हैविंग सेम डिग्री, वहां पे विदाउट एडजेंसी एवरी वर्टेक्स हैविंग सेम डिग्री। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेगुलर ग्राफ एंड कंप्लीट ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ को मैं कंप्लीट ग्राफ नहीं बोल सकता, रिमेंबर दिस वन। Okay, so degree of each vertex was k n minus 1. Clear? No. It's a very important graph is what? Bipartite graph. Very important graph is what? Bipartite graph here. Okay, so let's see this. What is the bipartite graph here? Okay, so what is the format here? What is the format of a complete graph? Let's take this. Kn so here complete graph is one vertex, complete graph is two vertex, complete graph 4 vertex, complete graph is 3 vertex, complete graph is 5 vertex here. So complete graph with n vertex, how many vertices having, n. Total number of edges is what here, n into n minus 1 divided by 2, n into n minus 1 by 2 here. Degree of each vertex is what, n minus 1. Degree of each vertex is n minus 1. Clear? This one. So this is all about the complete graph. Now next is very important graph is a bipartite graph. Bipartite graph. So what is the meaning of bipartite graph? Okay, let's check what is the meaning of bipartite graph here. So in bipartite graph, बाई मीन्स टू, पार्ट मीन्स पार्टीशन करना। ग्राफ को टू पार्ट में डिवाइड करना है, ग्राफ को ऐसे टू पार्ट में डिवाइड करना है कि दो वर्टेक्स सेट। तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, टू डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करना है, ठीक है, इनटू टू डिसजॉइंट। फर्स्ट कंडीशन इज टू डिसजॉइंट सबसेट। डिसजॉइंट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी 5, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए सेट ए और सेट बी। तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, टू डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करना है। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन इज व्हाट, सेकंड कंडीशन इज व्हाट, such that every edge is between a vertex of v1 to a vertex of v2 only. Every edge is between a vertex of v1 to a vertex of v2 only. जो एक वर्टेक्स सेट है तुम्हारा, तो टू डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड किया v1 एंड v2 के अंदर, दोनों 5 होना चाहिए। और जो एज होनी चाहिए तुम्हारी वर्टेक्स सेट v1 से वर्टेक्स सेट v2 के बीच में होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है, ट्राई करते हैं यहाँ पे। सपोज करो मैंने ग्राफ लिया यहाँ पे दिस वन, ये मैं ग्राफ लिया यहाँ पे। तो इस ग्राफ को चेक करना है कि इस ग्राफ का बाई पार्टीशन पॉसिबल है या नहीं। तो टू पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। कंडीशन क्या है, एक तो डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करना है, दो डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करना चाहिए, और एज जो है वो एक वर्टेक्स सेट से दूसरे वर्टेक्स सेट के बीच में होनी चाहिए, आपस में कोई एज नहीं होनी चाहिए। तो ट्राई करते हैं इसको, देखें पॉसिबल है क्या।
तो मैंने ट्राई किया, सपोज करो इस वे में करने का, ये तो इधर लिया मैंने वर्टेक्स सेट इधर 1 3 5 और इधर मैंने वर्टेक्स सेट लिया इधर 2 4 6। सो इधर वर्टेक्स सेट v1, हियर वर्टेक्स सेट इज v2। क्लियर? v1 v2। अब यहाँ पे जो एज होनी चाहिए तुम्हारी वो क्या होनी चाहिए, एक वर्टेक्स सेट से दूसरे वर्टेक्स सेट के बीच में होनी चाहिए। आपस में कोई एज नहीं होनी चाहिए। देखो 1 और 3 के बीच में कोई एज है? नो, नो डायरेक्टेड एजेस तुम्हारी। 3 और 5 के बीच में नो, क्योंकि 4 बीच में। 1 5 के बीच में नो, नॉट पॉसिबल। नाउ या 2 4 है तुम्हारी, 2 और 4 के बीच कोई एज है? नो। स्ट्रेट एज होनी चाहिए तुम्हारी, डायरेक्टेड एज होनी चाहिए तुम्हारी, मतलब सिंगल एज। 3 और नो, बिकॉज 3 बीच में। 4 6 के बीच में नो, ये 5 बीच में। 2 6 के बीच में नो, क्योंकि 1 बीच में। क्लियर? नो। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या कंडीशन थी कि v1 और v2 का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है तुम्हारा? 5, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तुम्हारा। कुछ 1 3 5 और 2 4 6 में कोई कॉमन नहीं है। क्लियर? नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, जो एज तुम्हारी होनी चाहिए, जो एज तुम्हारी होनी चाहिए वो एक वर्टेक्स सेट से दूसरे वर्टेक्स सेट के बीच में होनी चाहिए। ओनली एक वर्टेक्स सेट से दूसरे वर्टेक्स सेट के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पे देखो 1 से 2 एज है, यस। नो। 2 से 3, यस। 3 से 4, यस। ओके। 4 to 5, yes. 5 to 6, yes. Now 1 to 6. Clear? This is the bipartite. So this is a cyclic graph C6. So bipartite graph is possible for the cyclic graph of 6 vertices. Now try with C5. Suppose that I am taking this example. This one is C5. Cyclic graph with 5 vertex. Cyclic graph with 5 vertex. Now let's check here. So I am taking here, suppose 1 2 3 4 5. Okay, check किया है यहाँ पे. So suppose I am taking like 1 3 5. 1 3 5 one side, 2 4 one side. Okay, so disjoint is okay, no problem. It disjoint 1 3 5 and 2 5. From the 2 4 nothing is common. 1 3 5 और 2 4 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तुम्हारा. तो चेक करते हैं कि एज तो नहीं है आपस में कोई. एज सिर्फ तुम्हारी v1 से v2 होनी चाहिए, आपस में कोई एज नहीं होनी चाहिए v1 के अंदर, कि v1 के अंदर सारी एज है तुम्हारी वर्टेक्स के बीच में या v2 के बीच में. सिर्फ एज v1 से v2 के बीच में होनी चाहिए. तो यहां पे देखा मैंने v1 से v2, यस. ओके. 2 से 3, यस. ओके. नाउ 4 to 5, यस. 2 to 4, नो. ओके. 1 5, यस. आपस में इधर ही तुम्हारी, नॉट पॉसिबल. दिस बाइपर्टल नो प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि 1 से 5 के बीच में एज है तुम्हारी. एज सिर्फ एक वर्टेक्स सेट से दूसरे वर्टेक्स सेट में होनी चाहिए. 1 से 5 नॉट पॉसिबल. आया समझ में? इसलिए नॉट पॉसिबल. ये सपोज करो कि सर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसे कर लेते हैं, तो दूसरा ट्राई करते हैं. देखें 2 1 2 4 कर ले. 1 देन 3 मैंने लिया यहां पे 2 4 1. तो वही 2 और 1 के बीच में है, देखो यहां पे. तो नॉट पॉसिबल. कोई भी सीक्वेंस ले लो तुम, कोई भी सीक्वेंस ले लो, किसी को ले लो. C5 कंप्लीट साइक्लिक ग्राफ फॉर 5 वर्टेक्स का बाइपार्टीशन पॉसिबल ही नहीं है. नॉट पॉसिबल. ठीक है? क्यों? क्योंकि डिसजॉइंट सबसेट है, लेकिन वर्टेक्स जो एज होनी चाहिए वो एक वर्टेक्स सेट से दूसरे वर्टेक्स सेट के बीच में होनी चाहिए. नाउ ट्राई करते C4. तो यहां देखो 1 3 को मैंने एक साइड किया और 2 4 को मैंने एक साइड किया. तो 1 3 ईयर एंड 2 4 ईयर. ओके. सो 1 से 3. ओके. सो 1 से 2 तुम्हारी, यस. 2 से 3, यस. 3 से 4, यस. 1 से 1. दिस इज. तो आपस में कोई एज नहीं. 1 3 के बीच में कोई एज नहीं है और 2 4 के बीच में कोई एज नहीं है. ओके. दिस इज अ बाइपार्टिट ग्राफ. ओके. नाउ C3. तो C4 के लिए पॉसिबल है. C3 यहां पे तुम्हारे के वर्टेक्स ऑलरेडी पहले एडजेसेंट है तुम्हारी, नॉट पॉसिबल. कोई भी पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. तो बाइपार्टेट ग्राफ तुम्हारा कब पॉसिबल है? जब ग्राफ के अंदर इवन लेंथ साइकिल हो.
So a graph is bipartite if and only if it contains even number of cycle. If contains even number of cycle, तो even number of cycle yes possible है. C5 odd not possible. C4 even possible. Odd not possible. Clear? Now so what is the result here? So this is a standard result. A graph is a bipartite graph if and only if it contains even length cycle. Even length cycle. Okay, this is standard result. Okay, now let's try with one problem. This is one of the gate problem here. The same problem asked in the gate 2015 in different way. IIT Kanpur. Okay, let's check here. So which of the following is the maximum number of edges in a bipartite graph with n vertex? What is the maximum number of edges in a bipartite graph with n vertex here? Okay, so let's check here. So whenever we see the n, m, p, q, r, हमेशा किनको न्यूमेरिकल टर्म्स में डिवाइड कर लो. सपोज लो n वर्टेक्स तो n की वैल्यू में कुछ भी ले ली 6, 7, 8, 9, 10. p, q, r है तुम्हारे कुछ भी मैंने ले ली उसकी. ठीक है, तो हमेशा उस अल्फाबेटिक टर्म को न्यूमेरिकल टर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करो. ठीक है, तो स्मॉल एग्जांपल से शुरू करते हैं. कि स्टार्टिंग में अपने बहुत बड़ा एग्जांपल लिया. ओके, क्योंकि हो तो जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और उसमें वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा तुम्हारा. तो सपोज मैंने 6 से स्टार्ट किया, 6 वर्टेक्स ली मैंने. ठीक है, अब बाईपार्टेड ग्राफ में तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा कि ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है. अब ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या हो, तुम किसको डिवाइड करो, एजेस तो डिवाइड होगी, वर्टेक्स तो डिवाइड होगी तुम्हारी. तो वर्टेक्स को मैं कैसे कैसे डिवाइड कर सकता हूं. अब 6 के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 3 2 4 2 4 4 2 सेम है तुम्हारा. 3 3 2 4 1 5 5 1 सेम है तुम्हारा. तो मैंने एक तरफ 1 वर्टेक्स ली, एक तरफ मैंने 5 वर्टेक्स ली. अब मेरे को ग्राफ गिवन नहीं है ना. अब मेरे को ग्राफ गिवन नहीं है, मैं कैसे भी पार्टीशन कर सकता हूं और मेरे को चेक करना है कि उसके अंदर मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती है. तो मैंने 1 5 ये, तो वन साइड 1 वर्टेक्स और रिमेनिंग साइड 5 वर्टेक्स. 1 2 3 4 और 5. ठीक है, दिस इज 1 वर्टेक्स, दिस इज 5 वर्टेक्स 1,5. नाउ जो एज होनी चाहिए वो एक वर्टेक्स सेट से दूसरे वर्टेक्स सेट की होनी चाहिए. तो 1 2 3 4. दिस ओनली हाउ मेनी एजेस आर पॉसिबल हियर? 5 एजेस. हियर 5 एजेस. नाउ चेक करते हैं कि दूसरा पार्टीशन लूंगा तो अगर इससे ज्यादा होगी तो मैं और आगे बढ़ूंगा. दूसरा पार्टीशन क्या हो सकता है तुम्हारा? 2,4. एक साइड 2 वर्टेक्स और रिमेनिंग साइड 4 वर्टेक्स हो सकता है तुम्हारा. नाउ देख करते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, तो मुझे 5 से ज्यादा लगा तो ऑडियंस में और पार्टीशन करने की सोचूंगा. तो यार 8 एजेस. ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी एक पॉसिबिलिटी बची ना. 1 5 और 5 1 सेम होगा तुम्हारा, क्योंकि 5 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, सेम एजेस आएगी तुम्हारी. 2 4 और 4 2 सेम होगा तुम्हारा. नाउ ट्राई विथ 3 3. 3 वर्टेक्स वन साइड, 3 वर्टेक्स अनदर साइड. लेट्स चेक हियर दिस वन. अब इसके अंदर रहता है मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती है. ठीक है, एजेस मुझे पता है एक वर्टेक्स सेट से दूसरे वर्टेक्स सेट के बीच में होनी चाहिए. नाउ 1 2 3. ओके, 4 5 6 7 8 9 एजेस. ठीक है, पहले 5 मिली, फिर 8 मिली, फिर 9 मिली तुम्हारी. ठीक है, 9 एजेस. अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा? 4 2 सेम है, 2 4 4 2 सेम है तुम्हारा. तो 9 एजेस. तो ऑप्शंस के थ्रू जो ऑप्शन 9 तुम्हारा दे रहा होगा इज द आंसर. अगर जो ऑप्शन तुम्हारा 9 दे रहा होगा इज द आंसर. ये तो 6/2 ऑप्शन ए 6/2 इज 3 इज रॉन्ग बिकॉज मुझे 9 चाहिए. ए इज रॉन्ग. बी n स्क्वायर 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2. सो 36 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 18. इट इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर. C n square 36 divided by 4 9. Yes, C is the correct answer. C is the correct answer. Okay, so this is one of the problem. तो गेट 2015 में क्या प्रॉब्लम आई तुम्हारी कि अगर कंप्लीट बायोपेटर ग्राफ के अंदर 15 वर्टिसेस है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस. ओके, सो हियर सपोज दैट
a bipartite graph having 15 vertices, 15 vertices, then maximum number of edges in this. This is one of the gate problem. Okay, 2015 कि 15 एजेस है तुम्हारी बायपार्टite ग्राफ के अंदर, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती है. तो अब 15 का मैं क्या क्या पार्टीशन कर सकता हूं, जो 15 वर्टेक्स है उनका मैं क्या क्या पार्टीशन कर सकता हूं कि 1 वर्टेक्स वन साइड, रिमेनिंग 14 वन साइड, एक वर्टेक्स इधर और 14 इधर, 14 टाइम्स वही बनना. तो कितनी एज होगी 14. दिस इज व्हाट 14 एजेस. देखो और क्या हो सकता है तुम्हारा, दूसरा देखा मैंने 2 वन साइड एंड 13 अनदर साइड, 15 एजेस इन टोटल, 26 एजेस. 3 वन साइड एंड रिमेनिंग 12 इधर दिस साइड, 36 एजेस. ओके, 4 into 11, 44 edges. Now 5 into 10 is what 50 edges. 6 into 9 is what 54 edges. मैं पार्टीशन क्यों कर रहा हूं यहाँ पे पार्टीशन क्यों कर रहा हूं क्योंकि मुझे नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम मिलती जा रही है. मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस. यहाँ पे 14 मिली, फिर मेरे लालच आया मन में 46, फिर लालच आया मन में 36, देन दिस वन. इसलिए नाउ 7 into 8 what 56 edges. Okay, now again after this point 7 8 becomes 8 7 same, 8 into 7 same edges 56. Okay, 9 into 6 54, 10 into 5 same. So here maximum number is what 56. N square by 4. So n is what here 15. N is what here 15 here. So 15 square divided by 4. So 2 to 5 divided by 4. What here 56. 56 is ceiling function. Ceiling function here. Okay. This one. So these are one of the gate problem. Previously also a gate problem. Now next one is complete bipartite graph. K m comma n. तो ओनली के है तुम्हारा, के ओनली के इज कंप्लीट ग्राफ नोटेशन, अदरवाइज प्रॉब्लम में गिवन होगा तुम्हारा. के एम एन इज द नोटेशन ऑफ द कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ. सो एम इज व्हाट हियर नंबर ऑफ वर्टिसेस इन फर्स्ट वर्टेक्स सेट एंड एन इज नंबर ऑफ वर्टिसेस इन सेकंड वर्टेक्स सेट. सो ये ऑलरेडी पार्टीशन गिवन होगा तुम्हारा, सबस्क्रिप्ट के थ्रू पार्टीशन फाइंड कर सकता हूं, जैसे लाइक 3,2. तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा, हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट होगी तुम्हारी. तो हर एक वर्टेक्स के से दूसरे वर्टेक्स की क्या होगी तुम्हारी एज होगी यहाँ पे. तो 3,2 क्या है तुम्हारा, वन साइड 3 वर्टेक्स एंड रिमेनिंग अदर साइड 2 वर्टेक्स. ऑलरेडी पार्टीशन गिवन है कि एक साइड तुम्हें 3 वर्टेक्स लेनी है, एक साइड तुम्हें 2 वर्टेक्स लेनी है, और हर एक वर्टेक्स साइड से दूसरे वर्टेक्स साइड की एज होगी. यस यस, दिस वन आल्सो, यस दिस वन आल्सो. नाउ K3 3 वर्टेक्स वन साइड 3 अनदर साइड. ठीक है, और सेट V1 की हर एक वर्टेक्स सेट V2 की हर एक वर्टेक्स से कनेक्ट होगी तुम्हारी. नाउ दिस वन आल्सो इज K3 लाइक K4 2 फोर्थ वर्टेक्स वन साइड एंड 2 वर्टेक्स अनदर साइड, और वर्टेक्स V1 की हर एक वर्टेक्स तुम्हारी वर्टेक्स V2 की हर एक वर्टेक्स से कनेक्ट होगी. दिस वन यस, दिस इज a complete bipartite graph. So what is the format of the complete bipartite graph here? K n comma n is a complete bipartite graph. So here vertex, number of edges and degree is what? So here complete bipartite graph with 3 vertex one side and 2 vertex on the side. How many vertex total here? 1 2 3 4 5. Here 3,3 1 2 3 4 5 6 means m plus n. M vertex one side, n vertex on other side. Degree of edge of how many edges here? So here 3 vertex here 1 2 3 4 5 6. So here every vertex is connected to remaining 2 vertex. So here how many vertex here? 3 is connected to another 2. So 3 means 3 into 2 6.
Here every vertex is connected to another 3 vertex, means 3 edges. So how many vertex here? 3, means m cross n. M cross n. Now degree of each vertex. Yeah. So here there are 2 vertex set. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स सेट में डिफरेंट वर्टेक्स हो सकती है, सेकंड वर्टेक्स सेट में डिफरेंट वर्टेक्स हो सकती है. यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स सेट में डिफरेंट वर्टेक्स हो सकती है, सेकंड में डिफरेंट वर्टेक्स हो सकती है तुम्हारी. तो डिग्री किस पे डिपेंड करती है कि वो किससे कनेक्टेड है. तो यहाँ पे देखा मैंने ये से m और n. अगर कोई भी वर्टेक्स तुम्हारी वर्टेक्स सेट 1 से बिलोंग कर रही है, अगर कोई भी वर्टेक्स तुम्हारी इफ v इज बिलोंगिंग टू v1, अगर कोई वर्टेक्स सेट v1 से बिलोंग कर रही है तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 और 2 क्या है तुम्हारा n. यहाँ पे 3 क्या है तुम्हारा n. यहाँ पे कितना है तुम्हारा, इसकी डिग्री 2 क्या है तुम्हारा n. सो अगर कोई भी वर्टेक्स सेट v1 से बिलोंग कर रही है देन डिग्री इज n, और अगर कोई भी वर्टेक्स तुम्हारी v2 से बिलोंग कर रही है तो डिग्री इज m. दिस इज अ कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ. दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ. क्लियर है एवरीवन? सो अपन ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया यहाँ पे. ग्राफ थ्योरी के अंदर व्हाट इज द ग्राफ एंड बेसिक्स, ओके, एंड सेकंड इज द टाइप्स ऑफ द ग्राफ. सो इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज द आइसोमॉर्फिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. What is the bipartite graph? What is the planar graph? All about the graph. Okay, connected regular graph, Hamiltonian graph, graph coloring problem, and miscellaneous problem. Okay. So guys, these are the topics. Okay, we will discuss. So thank you everyone. Okay, we will meet in the next upcoming lecture.